कुल मसालेदार और टेस्टी अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया आधा किलो अरबी। एकदम परफेक्ट और टेस्टी अरबी की सब्जी बनाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जब भी आप मार्केट से अरबी खरीदे तो आपको इस तरह से मोटी और लंबी अरबी ही लेनी है। तो आप बिल्कुल ऐसी अरबी मत लीजिएगा कि अरबी ऊपर से मोटी और नीचे से पतली है और नीचे से पिचकी हुई है या तो उसकी गांठें निकल रही है। ऐसी अरबी के अंदर स्वाद कम होता है और जब आप उसको छिलते हो तो उसके अंदर वेस्टेज भी ज्यादा होती है और उसको बनाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से गोल और एकदम लंबी अरबी ही लीजिए। तो सबसे पहले हम 3 से 4 बार अरबी को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत लगी होती है। अरबी को धोने के बाद हम फटाफट से गैस पे चढ़ाएंगे कुकर और कुकर के अंदर सारी धुली हुई अरबी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हमको बस इतना ही पानी डालना है कि अरबी हमारी डूब जाए। तो जितना लेवल अरबी का है उतना ही इसके अंदर हमको पानी डालना है। अब हम फटाफट से कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे ले लेंगे 1 सीटी। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से बिल्कुल इसको बनाइएगा तो अरबी आपकी बिल्कुल भी चिपचिपी और लिसी लिसी नहीं बनेगी। अरबी बनाते वक्त हमेशा एक ऐसी दिक्कत आती है कि अरबी सही से पकी नहीं, अंदर से कच्ची रहेगी और एकदम लिसी बनी। तो आज आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमको हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 ही सीटी लेनी है और उसके बाद फ्लेम को लो करके 1 सीटी और लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 सीटी ले ली है, एक हाई फ्लेम पे और एक लो फ्लेम पे। तो इसके बाद जब पूरा प्रेशर कुकर का निकल जाए उसके बाद हम ढक्कन को खोल देंगे। और ये देखिए बिल्कुल अरबी पक के तैयार है, एकदम सॉफ्ट दिख रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अरबी बिल्कुल गल गई हो। अगर इसके अंदर हम ज्यादा सीटी लेते हो तो अरबी बिल्कुल गल जाती और अगर अरबी ज्यादा गल जाती तो फिर लेस छोड़ती। तो अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से अरबी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट अरबी बन के आपकी तैयार होगी। हमको बिल्कुल इसी तरह से अरबी को पकाना है। इस प्रोसेस से जब आप बनाएंगे तो आपको अरबी का छिलका हटाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप फटाफट सारी अरबी को कुकर के अंदर से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अभी हमने अरबी को नहीं छिलना क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो फटाफट से आप इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, फटाफट से ठंडी हो जाएगी। तो ये लो जी, मैंने सारी अरबी को फटाफट से ठंडा कर लिया है। अब हम फटाफट से हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जब हम अरबी को छिले तो अरबी हमारे हाथ पे ना चिपके। अरबी को लेके आप इस तरह से बहुत ही आसानी से हाथ से इसका छिलका उतार दीजिए। देख सकते हैं छिलका एकदम आसानी से उतर रहा है, हमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही। ये लो, मैंने फटाफट से सारी अरबी का छिलका इस तरह से निकाल लिया है। अब हम फटाफट से एक अरबी का पीस लेंगे और उसको चाकू से इस तरह से बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर अरबी थोड़ी मोटी है तो आप उसके 3 पार्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अरबी की सब्जी बनाएंगे इसको बीच में से काट के तो एक सारे मसाले अरबी के ऊपर अच्छे से कोट भी हो जाएगी और उसका लुक भी बहुत सुंदर निकल के आएगा। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल मसालों में लिपटी अरबी बन के तैयार होगी। तो लीजिए, सारी अरबी को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो हम फटाफट से गैस पे रखे कोई कढ़ाई या पैन और कढ़ाई में डाल दीजिए 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल। आज की अरबी की सब्जी को मैं सरसों के तेल के अंदर बनाने वाला हूँ। आप चाहे तो किसी रिफाइंड ऑयल या घी के अंदर भी बना सकते हैं। इस तरह से कढ़ाई को हिलाते हुए पूरा सरसों का तेल कढ़ाई के हर कोने में लगा लेंगे और तेल को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि अरबी बनाते हुए कढ़ाई में चिपके नहीं। तेल गर्म हो रहा है, हम कर लेते फटाफट छोटा सा काम। यहाँ पे मैंने लिए 3 से 4 लौंग और 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 चम्मच साबुत धनिया। सभी चीजों को मामदस्ते के अंदर डाल के हल्का सा कूट लेंगे। यहाँ पे हमने तेल को भी अच्छे से धुआंधार गर्म करके उसको हल्का सा ठंडा कर लिया है और इसी स्टेज के ऊपर अभी हमने जो मसाले कूटे वो सारे इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1/4 चम्मच हींग। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 छोटी चम्मच सरसों दाना और अब आप इसके अंदर डाल देना 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। इसके अंदर मैं डाल दूंगा 1 छोटी चम्मच अजवाइन। बिल्कुल भी मत भूलिएगा अजवाइन डालना, अजवाइन का टेस्ट अरबी की सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से सभी चीजों को पका लेंगे। तो जब हम इस तरह से हाथ से कूट के मसाले को डालेंगे तो एकदम फ्रेश मसाले की खुशबू सब्जी के अंदर से आएगी। यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल लो पे रखेंगे ताकि कोई भी मसाले जले नहीं। 1 मिनट के लिए मैंने सारे मसालों को पका लिया, बहुत ही बढ़िया और अच्छी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूंगा बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े अदरक के लच्छे। मैंने एक छोटी सी अदरक का टुकड़ा ले लिया था जिसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और मैंने 3 से 4 हरी मिर्च की भी ये बारीक बारीक टुकड़े कर लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। यहाँ पे मिर्च डालने के बाद भी इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो बस हमको यहाँ पे इसको इतना ही पकाना है कि यहाँ पे हमारी हरी मिर्च और अदरक का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। ये लीजिए, सारी चीजें अच्छे से पक गई है। अब इसी स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मसाले डालने से पहले गैस को आप बिल्कुल लो पे कर देना या तो आप गैस को बिल्कुल बंद कर देना ताकि जो भी हम मसाले डाल रहे हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और इसके बाद आप इसके अंदर डाल देना 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही आप इसके अंदर डाल देना आधी छोटी चम्मच कुटी मिर्च। अब आप इसके अंदर डाल देना 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही आप इसके अंदर डाल देना 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और सबसे आखिरी के अंदर इसके अंदर जाएगा 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 2 चम्मच बेसन। पे आप अरबी की सब्जी को बनाते वक्त इस बार बेसन जरूर डाल के देखिएगा, बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आएगा और सारे मसाले अरबी के ऊपर एकदम लिपटे लिपटे रहेंगे। यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल लो पे रखते हुए सारे मसालों को अच्छे से एक बार भून लेंगे। तो यहाँ पे हमको मसालों को बहुत ज्यादा देर तक नहीं भुनना, सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक ही भुनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले एकदम अच्छे से भुन गए हैं। इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई अरबी।
तो आप अच्छे से अरबी को घुमा घुमा के इस तरह से मिक्स करेंगे, सारा मसाला अरबी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे आपको अरबी को 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनना है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप मसालों को ज्यादा मत भूनिएगा, क्योंकि अरबी के साथ भी हमको मसाले अच्छे से भुनने हैं अभी। जब आप इस तरह से अरबी बिल्कुल बना के तैयार करेंगे तो बिल्कुल अरबी क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बन के तैयार होगी। तो हमने अरबी को एक बार कुकर में उबाल के बिल्कुल तैयार कर लिया था, तो जो थोड़ी सी कसर अरबी के अंदर रहेगी वो इस तरह से इसको भुनने पर पूरी हो जाएगी। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसको इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से इसको भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सारा मसाला अरबी के ऊपर कितने अच्छे से कोट हो गया है और अरबी कितनी सुंदर दिख रही है। अभी हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे तो इसके अंदर एकदम क्रिस्पीनेस और एकदम बढ़िया कलर निकल कर आएगा। 4 से 5 मिनट इसको इसी तरह से भुनने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको 3 मिनट के लिए और अच्छे से पकने देंगे। तो 3 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम अरबी अच्छे से भुन गई है। इस तरह से अरबी को उलट पुलट करते हुए इसकी दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। जब अरबी अच्छे से भून जाए तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर डाल देना स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे नमक डाल के भी इसको हम 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारी अरबी एकदम भून के बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गई है, एकदम अच्छी और बढ़िया दिख रही है। इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूंगा हमेशा की तरह मेरी फेवरेट कस्तूरी मेथी। यहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी को इस तरह से दोनों हाथ से क्रश करके डाल दूंगा। सबसे आखिरी के अंदर मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 चम्मच देसी घी। तो जब आप इसके अंदर इस तरह से देसी घी डाल के बनाएंगे तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और अरबी की सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एकदम खिली खिली अरबी बन के तैयार होगी, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। बस इसके अंदर आखिरी में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से सभी चीजों को कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना हमारी अरबी की सब्जी बिल्कुल बनकर है तैयार।